पप्पू यादव के पूर्णिया के चुनावी जंग में कूदने के बाद आपने कई बार चर्चा की है। मैंने देखा है 4 PM के व्यूअर्स को आपने बताया है कि पूर्णिया की सीट कैसे हॉट सीट बन गई। पप्पू यादव पूर्णिया के पूर्व सांसद है, वहाँ सांसद रहे हैं, सीमांचल की राजनीति करते हैं और जिसको कहते हैं वन मैन आर्मी की तरह एक जनाधिकार पार्टी बनाकर वो एक्टिव थे। चुनाव के पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में दिल्ली जाकर विलय कराया, लेकिन उसके एक दिन पहले यहाँ लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से मिले थे भी वो। और जैसी बात पप्पू यादव ने बताई कि लालू चाहते थे कि वो पूर्णिया से नहीं लड़े, मधेपुरा से लड़े और पार्टी का विलय आरजेडी में करें, और पार्टी का विलय आरजेडी में करें। ठीक उलट काम किया पप्पू यादव ने। लालू की बात नहीं माने और दूसरे दिन गए कांग्रेस में, जा मिले, पार्टी का कांग्रेस से विलय करा दिया। क्या पप्पू यादव की सियासत को संजीवनी मिल गई है? एक वक्त पर बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक रूप से किनारे लग गए पप्पू यादव का कद रसूख बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें उनकी मदद क्या आरजेडी ही कर रही है, तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। एक बयान और बड़ा बयान तेजस्वी यादव का, वो एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं पूर्णिया में। अपनी एक चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि या तो इंडिया चुनिए या एनडीए को। बात साफ, मतलब इशारा पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। पप्पू यादव से ऐसा क्या डर है? और पूर्णिया में अगर पप्पू पास हो गए तो इतना क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा लालू यादव और तेजस्वी यादव का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, सवाल यही है कि पूर्णिया में अगर पप्पू पास हो गए तो क्या नुकसान हो जाएगा आरजेडी का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का? देखिए, पप्पू यादव के पूर्णिया के चुनावी जंग में कूदने के बाद आपने कई बार चर्चा की है। मैंने देखा है 4 PM के व्यूअर्स को आपने बताया है कि पूर्णिया की सीट कैसे हॉट सीट बन गई। पप्पू यादव पूर्णिया के पूर्व सांसद है, वहाँ सांसद रहे हैं, सीमांचल की राजनीति करते हैं और जिसको कहते हैं वन मैन आर्मी की तरह एक जनाधिकार पार्टी बनाकर वो एक्टिव थे। चुनाव के पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में दिल्ली जाकर विलय कराया, लेकिन उसके एक दिन पहले यहाँ लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से मिले थे भी वो। और जैसी बात पप्पू यादव ने बताई कि लालू चाहते थे कि वो पूर्णिया से नहीं लड़े, मधेपुरा से लड़े और पार्टी का विलय आरजेडी में करें और पार्टी का विलय आरजेडी में करें। ठीक उलट काम किया पप्पू यादव ने। लालू की बात नहीं माने और दूसरे दिन गए कांग्रेस में, जा मिले, पार्टी का कांग्रेस से विलय करा दिया और उम्मीद थी कांग्रेस का कैंडिडेट बनेंगे। उनकी धर्म पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की ही MP हैं, नेता हैं, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया की। अब यहीं से विवाद शुरू हुआ। आपने जो अपनी भूमिका में जो एक सवाल उठाया कि आखिर क्या बात है, क्यों इतनी नाराजगी है, दुश्मनी का भाव है पप्पू यादव के प्रति लालू प्रसाद का, तो थोड़ा और अतीत भी जाना चाहेंगे। तब फिर जो तेजस्वी ने कल सभा में कहा कि भाई आप चाहे तो इंडिया को चुनिए, नहीं तो एनडीए को चुनिए। मैं मानता हूं कि ये बयान पप्पू यादव को लेकर जो तेजस्वी ने दिया, चुनाव के पहले पप्पू से हार स्वीकार कर लेना, इसको हम मानते हैं। भला बताइए, यहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदा है बिहार में दो ही धारा के बीच में, एनडीए और महागठबंधन के बीच में। कोई महागठबंधन का की ओर से ये जनता से अपील की जाती हो कि आप या तो हमें चुनिए और नहीं तो एनडीए को चुनिए, तीसरा किसी को मत चुनिए। तीसरा वहाँ कौन है? तीसरा पप्पू यादव हैं। तो पप्पू यादव से इतनी परेशानी हो गई, या वहाँ जो सचमुच आज पप्पू यादव ने इन लोगों को पीछे छोड़ दिया है वहाँ, और वहाँ लड़ाई पप्पू यादव से ही है इन दोनों कैंडिडेट को, चाहे वो राजद का कैंडिडेट हो या जदयू का कैंडिडेट हो। और जो बात शुरू में मैंने आपसे कही थी कि जब लालू प्रसाद ने तेजस्वी को लॉन्च किया था पॉलिटिक्स में, उस समय से उन दिनों को याद कीजिए। पप्पू यादव राजद के MP रहे थे और पार्टी में रह के तेजस्वी को अपना राजनीतिक विरासत संभालने की जब जिम्मेवारी दे रहे थे लालू जी, तो पप्पू यादव ने विरोध किया था कि बेटा को ही क्यों, हम लोग भी आपके राजनीतिक वारिस हैं, हम सब लोग पर भी ध्यान दीजिए, सब राजनीति अपने परिवार केंद्रित मत कीजिए। यही बात से लालू जी को बात खली और तब से पप्पू यादव उनके लिए स्वाभाविक रूप से कैसे पसंद करते हैं। बात आगे बढ़ती गई और जब अवसर आया तो लालू प्रसाद ने निशाने पर लिया और वो कैंडिडेट नहीं बनने दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
ये कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, या मेन सबों ने, वो आपको प्रियंका ने भरोसा दिलाया था। पप्पू यादव की भरोसा था कि कांग्रेस का टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला। अब चुनावी जंग में रहने के बाद जो वहाँ की तस्वीर उभरी है, उसके हिसाब से तेजस्वी को एहसास है कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं, पप्पू यादव से नुकसान हो रहा है। जो साख का सवाल है, यादव, पूर्णिया के यादव किसके साथ, ये बात वहीं तक नहीं रहेगी। पप्पू यादव अब 26 अप्रैल के बाद तब तो पूरे बिहार में घूमेंगे। पूर्णिया की लड़ाई क्या पप्पू यादव और लालू यादव के बीच की लड़ाई बन गई है? ये पप्पू यादव और लालू तेजस्वी के बीच साख की लड़ाई है कि किसकी साख यादवों में है। यही बात मैं कह रहा था आपसे। ये लड़ाई तो है ही, ये लड़ाई अभी वहाँ एनडीए से नहीं है। लालू यादव की साख का सवाल है कि वो यादवों का नेता आखिर कौन, पप्पू यादव कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव। तभी तो ये बात करने, किसको वो अपील कर रहे हैं? एनडीए वोटर्स को थोड़े अपील कर रहे हैं तेजस्वी, अपने वोटर्स को अपील कर रहे हैं। आप इंडिया को वोट दे दीजिए अगर इंडिया को वोट नहीं देना है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये सचमुच में लिटमस टेस्ट है। और सेकेंड फेज का जो चुनाव है 5 सीटों के लिए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, ये पूरे चुनाव में ये लिटमस टेस्ट है ये नीतीश कुमार के लिए। इसमें 4 सीटें पिछले चुनाव में जदयू ने जीती थी, 1 सीट किशनगंज कांग्रेस ने जीती थी। और अब इस पहले फेज के चुनाव में वो 3 सीट कांग्रेस लड़ रही है। उसमें वो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में एक लंबे अंतराल के बाद, भागलपुर का वो सांप्रदायिक दंगा याद कीजिए 89 का, उसके बाद पूरे देश में मुस्लिम कांग्रेस से विदक गए, जो आज तक उसकी भरपाई नहीं हुई। और एक लंबे अंतराल के बाद वहाँ कांग्रेस फील्ड में है। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा वहाँ कैंडिडेट हैं। इसलिए सेकेंड फेज का चुनाव कांग्रेस के लिए भी एक प्रतिष्ठा की वाली सीट। अभी तो अब कल आपने देखा कि अभी जो 9 सीट कांग्रेस लड़ेगी इस बार महागठबंधन में लड़कर, उसमें अभी 6 सीट के लिए कैंडिडेट का अनाउंस होना था, कल 5 सीट के लिए हो पाया। 1 सीट अभी पटना साहिब में कांग्रेस का कौन पहलवान होगा, ये तस्वीर अभी तक नहीं हुई। कुल मिलाजुला कांग्रेस तो मैं मानता हूं कि बिहार में एक उम्मीद थी कि इस बार जो पिछली बार की तरह जैसे कांग्रेस का खाता खुला था, इस बार कुछ और अच्छा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भी किस तरह के द्वंद्व और चुनावी रणनीति में, हालांकि आए राहुल बिहार आए, भागलपुर वो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, वो किशनगंज और कटिहार में सभा की है। अब 26 अप्रैल को कांग्रेस को अपील का क्या असर होता है। पिछले चुनाव में जो किशनगंज सीट कांग्रेस जीती थी, उस पर कब्जा बरकरार रख पाती है या नहीं, इसलिए कि वहाँ भी ट्रेंगुलर फाइट है। वहाँ भी जदयू ने अपना पिछले चुनाव के निस्बत कैंडिडेट बदला है और मुस्लिम डोमिनेटेड, सर्वाधिक मुस्लिम वोटर्स वाला, आबादी वाला वो कंस्टिट्यूंसी है किशनगंज। अब इस बार फिर दाव लगाई है कांग्रेस, मोहम्मद जावेद हम के कैंडिडेट। और वहाँ एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अतरुल इमान भी चुनावी, जो पिछले चुनाव में 3 लाख से अधिक वोट आए थे, और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या जदयू, जो मुस्लिम वोटर्स के प्रति मानते हैं लोग कि वोट बैंक है, एआईएम ने 5 सीटें जीती थी। तो कुल मिला जाकर कांग्रेस के लिए भी वहाँ अस्तित्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और वहीं ये चुनाव जो सेकेंड फेज का है, वो एनडीए के लिए, खासकर नीतीश कुमार के लिए, उनके भविष्य संवारने की ये इकाई वाला चुनाव है। अब ये देखना दिलचस्प होगा 26 तारीख को मतदान में जनता क्या फैसला लेती है और कि फिर 4 जून को क्या नतीजा आता है। 26 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है और 4 जून को क्या नतीजे आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।